अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। एक मिनट सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल भाटी। महिपाल जी यहीं रहते हैं आप या? हरिनगर गांव में जी। अच्छा सर, आज रामवीर सिंह बिधूड़ी जी जो विधायक हैं क्षेत्र जी। के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके द्वारा मीठापुर चौक से लेके गुरुद्वारा तक इस रोड का उद्घाटन किया गया है। बताया जा रहा है कि ये रोड पूरी बनाई जाएगी, पक्की की जाएगी। तो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से रोड बननी चाहिए? क्योंकि पहले भी जब एनडी शर्मा जी विधायक हुआ करते थे जी, तब ऐसी बातें चला करती थी कि रोड तोड़ के बनानी चाहिए। तो आपकी नज़र से क्या होना चाहिए? बिल्कुल ही। अगर यहाँ रोड के ऊपर रोड बनेगा तो कितना ऊपर करोगे? रोज कौन घर तोड़ के बनाएगा? रोड को तोड़कर ही रोड बनना चाहिए। मतलब जो ये रोड है बिल्कुल, उसको पहले इसको क्रैश करो, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर डालो। अच्छा, अगर इसके ऊपर से बना दी उससे कोई नुकसान? नुकसान कैसे ना, मानो 5 इंची आरएमसी डालते हैं, 5 इंची दूसरे घर नीचे गया, अगली बार नेक्स्ट टाइम फिर बनेगा, फिर 5 इंची जाएगा। लोग कहाँ तक घरों को तोड़कर ऊंचा बनाएंगे? वाटर लेवल भी डाउन जाएगा उससे। हर चीज़ का माइनस पॉइंट ही है, प्लस कुछ नहीं है। विधायक जी हमारे रामवीर बिधूड़ी जी ने तो ये अच्छा सोचा कि क्षेत्र के अंदर दोबारा रोड बना के उनको ढंग से रोड दिया जाए पब्लिक को, और पब्लिक भी चाहती है कि हमारे विधायक जी आएँ तो कुछ अच्छा काम करें। मेरा मतलब कहने का ये, सरकार दिल्ली सरकार के अंदर ही रोड आता है। अब जो हमारे विधायक जी पहले थे उन्होंने भी अच्छे काम किए थे, अब किसी वजह से कैसे काम हुए कैसे नहीं वो पब्लिक जानती है। जनार्दन है पब्लिक, जिसको चाहेगी उसको अपना बहुमत दे देती है। तो मैं अपने विधायक से प्रार्थना करता हूँ कि रोड को तोड़ के और दोबारा बनाया जाए, क्योंकि ये सरकार केजरीवाल ने भी कहा था कि जो भी रोड है उनको तोड़ के उसको सिस्टम को सही तरह बना दिया जाए, जो कि पैसा दोबारा ना लगे, कम से कम भी 10 साल रोड चले। देखिए जी, एक बात बताओ, अगर जो उसी पे लेयर घेरे जाएंगे तो मकान नीचे पड़ेंगे लोगों के, जो कॉलोनियों की सड़क है वो नीचे पड़ेंगी। मेन रोड पे देखिए जी, सबसे पहली बात तो कोर्ट का भी आदेश है, कोर्ट से भी डायरेक्शन है एजेंसियों को जो रोड बनाती हैं कि भाई तोड़ करके रोड बनाया जाए। तो इसमें तो विरोध है, इसमें तो पहले भी विरोध हुआ था। अब देखो वो जो एजेंसी है क्या करती है। लेकिन मेरी बात हुई तुम्हारे सामने अभी जेई से, मैंने तो बोल दिया उससे, भैया तोड़ के बनाओ इसे। 1.5-2 साल तो तुमने विलम्ब कर दिया इसको बनाने में। भाई 1.5-2 साल पहले उद्घाटन हो चुका, सारा चीज़ हो चुकी, 1.5-2 साल से तो विलम्ब कर दिया आपने इसको बनाने में। तो इसको तोड़ करके रोड को बनना चाहिए। और रही नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। बदरपुर विधानसभा में एक बार फिर हम लोग मौजूद हैं और जैसे कि आज नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के द्वारा मीठापुर चौक से मोलरबंद स्कूल तक और मीठापुर चौक से जैतपुर गुरुद्वारा तक रोड बनाने का शुभारंभ किया गया है। जब से रामवीर सिंह बिधूड़ी जी आए हैं तब से देखा जा रहा है पूरे क्षेत्र के अंदर के सड़कों पे बहुत बड़ी तेज़ी से काम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी कड़ी में सरजीत चौकन जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज उद्घाटन किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ इससे पूर्व पहले समय में भी जो है जो नरेंद्र शर्मा जी विधायक थे उनके द्वारा भी 1.5-2 साल पहले इसी रोड का उद्घाटन किया गया था। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर चौकन जी के द्वारा भी बताई जा रही है और भी सुनने को में आ रही है। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? देखिए जी, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कहाँ तेज़ी चल रही है रोडों में? कहीं दिखाई दी है कहीं रोड बनते हैं? ऐसा है सर, आज गली मोहल्ले कहीं भी आप जाएं? कहाँ बताओ ना, चलो मैं चल रहा हूँ साथ में, दिखा दो मेरे को। डीलरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, डीलरों से क्या चाहिए वो तुम जानते ही हो, वो भी सुन लो। 101 करोड़ रुपए जब मुख्यमंत्री जी देखे थे रोड नाली के लिए ना, उसमें से छेड़छाड़ करके ना इधर उधर अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। आपको राज नहीं पता, राज हमें पता है। 101 करोड़ रुपए तो एनडी शर्मा जी को उनके कार्यकाल में मिले थे इसमें। हाँ तो और अभी वही पैसा चल रहा है तो इनको मिल गया। इनको तो अभी ये खुद भी कहते हैं मेरे पे तो कोई फंड ही नहीं आया अभी। तो फिर कहाँ से बन रही है? ये मेरी बात सुनिए, जो ये जैतपुर रोड है गुरुद्वारे तक बनना, बहुत बड़ी होर्डिंग लगाई थी हमने उस समय, नारियल भी फूट गए थे, लड्डू भी बट गए थे। ये जो है ना बड़ी बड़ी होर्डिंग है लगाई थी उस समय। गुरुद्वारा तक तो रोड बनना था ये मीठापुर से, और भैया तेरा स्कूल रोड बनना था, और जैतपुर मोड़ से पुल से पहले बनाएगी पीडब्ल्यूडी, क्योंकि पुल में नहीं बना सकती थी वो। एनडी शर्मा जी के कार्यकाल में, आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुआ था ये। कार्यकाल में भैया क्या पैसा तो दिल्ली सरकार का ही था उस समय भैया। ये तो उद्घाटन कर दिया था पूर्व विधायक ने, सब चीज़ की थी हमारे भाई। काली सड़क तो बन गई थी जैतपुर मोड़ से और यहाँ तक नहर के पुल से पहले मोड़रबंद तक
वहाँ तक बन गई थी। ये उस समय ये रह गई थी, उद्घाटन हो गया था, सब चीज़ हो गई थी, लेकिन मेरा उस समय भी एक ये विरोध हुआ था। ये हमने कहा भी था कि भाई तोड़ करके बनाई जाएंगी। देखिए जी, एक बात बताओ, अगर जो उसी पे लेर घेरे जाएंगे तो मकान नीचे पड़ेंगे लोगों के, जो कॉलोनियों की सड़क है वो नीचे पड़ेंगी। मेन रोड पे देखिए जी, सबसे पहली बात तो कोर्ट का भी आदेश है, कोर्ट से भी डायरेक्शन है एजेंसियों को जो रोड बनाती हैं कि भाई तोड़ करके रोड बनाया जाए। तो इसमें तो विरोध है, इसमें तो पहले भी विरोध हुआ था। अब देखो वो जो एजेंसी है क्या करती है। लेकिन मेरी बात हुई तुम्हारे सामने अभी जेई से, मैंने तो बोल दिया उससे, भैया तोड़ के बनाओ इसे। 1.5-2 साल तो तुमने विलम्ब कर दिया इसको बनाने में। भाई 1.5-2 साल पहले उद्घाटन हो चुका, सारा चीज़ हो चुकी, 1.5-2 साल से तो विलम्ब कर दिया आपने इसको बनाने में। तो इसको तोड़ करके रोड को बनना चाहिए। और रही विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी की, भाई उनको ना तो जनता से कोई लेना देना मेरे भैया, उनको क्या मतलब है, ये तो एक दिखावा है। एक बताओ, ओजोन पर लोग चिल्ला रहे हैं, उस पर कुछ जवाब दिया? जैसे कि आप दिखावे वाली बात बोल रहे हैं, तो क्षेत्र में जैसे कि सोशल मीडिया पे भी पता चल रहा है, फेसबुक लाइव के माध्यम से भी पता चल रहा है कि बहुत सारे काम उनके द्वारा हो रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे फिर? कौन सा काम हो रहा, नाम लीजिए आप। सर मोड़बंद में भी सीवर का काम कहाँ कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। सीवर का उद्घाटन का मोड़बंद साइड के जो सीवर के पैप डल रहे हैं वो, उसको सीवर नहीं कहते, पाइप है, और वो पहले से ही टेंडर में है। सीवर का तो इन्होंने खूब चिल्ला के यहाँ कहा था, अभी तो पता ही नहीं है। सीवर प्लांट की पता नहीं, सीवर की पता नहीं। तो भैया इन्होंने तो खैर जनता को कहीं ना कहीं देखिए जी, बदरपुर क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा महसूस तो कर रही है। सर एक से आपसे अलग से सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या आप भारत बंद का समर्थन करते हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, या क्या कर रहे हैं? देखिए जी, हमारा किसान अन्नदाता, मेरी बात सुनो, उनको आज एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो गलत शर्त लिख रहे हैं किसानों को। देखिए जी, किसान अन्नदाता है। मुझे एक बात तो बताओ, हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा भारत देश के लिए बहुत बड़ी बात थी, और आज ये प्रकार से उन किसानों के साथ में हो रहा है दुर्व्यवहार। मुझे एक बात तो, अभी मैंने टीवी देखा था 2-3 दिन पहले, जब वो वार्ता हुई थी उनकी, तो भारत सरकार का कृषि मंत्री खुद कह रहा है कि किसानों की चिंता जायज है, और ये छोटे मोटे कार्यकर्ता या इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे तुम्हारा तो भाजपा का मंत्री है, वो खुद कह रहा है कि भाई किसानों की चिंता जायज है। और देखिए जी, किसानों की चिंता भैया जायज ही है। एक बात बता दूं, देखो जी, आप मुझे आज एक चीज़ बताओ, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ, 6 साल से तो मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को, एक भी काम गिनवा दो, चलो आप ही बैठे हो आप गिनवा दो। पुराने कामों के उद्घाटन करते हैं, चाहे कोई सी भी स्टेट में हो, मैं देखता रहता हूँ टीवी में। बताओ कौन सा नया काम कराया भैया, विकास कौन सा नया, कौन सी कॉलेज बनवा दी, स्कूलें बनवा दी, पुल बनवा दिए, फ्लाईओवर बनवा दिए, कहाँ बने हैं वो? हम भी तो देखे उनने, पुराना बना हुआ उसको उद्घाटन कर लेते हैं भैया, और वाह लूटते हैं झूठ मूठ के लिए। सिरे चाहिए इनको सिरे चाहिए। नया काम क्या करके लाए ये पूछे उनसे। सर दिल्ली सरकार क्यों फंड नहीं देती विधायकों को? दिल्ली सरकार की भी तो एक जिम्मेदारी है। जब तक दिल्ली सरकार पैसा विधायकों को नहीं देगी तो विधायक अपने क्षेत्र में विकास किस प्रकार करेंगे? क्यों विधायकों को भैया पैसा तो देगी, पैसा दिया नहीं है पहले। 101 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री देके गया यहाँ। भाई हम तो अपनी विधानसभा की बात करेंगे, बहुत बढ़िया पैसे दिए नहीं थे उन्होंने, भाई दिए थे और दे भी रहे हैं। मुझे एक बात तो बताओ, मैं एक चीज़ देखता रहता हूँ, कल वो टीवी में बोल रहे थे भाजपा के नेता कि जी देखिए किसान करुणा की लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं, मोदी जी को कमज़ोर। भाई क्या लड़ाई लड़ी है तुमने करुणा के लिए? लोगों की नौकरियां तो चलेगी। भाई क्या लड़ाई लड़ी है? अरे जनता ने मिलकर लड़ी है। जनता ने अपने आप करुणा में जैसे भी बना है, कुछ सामाजिक लोगों ने किया है। भाई सरकार कहाँ क्या लोगों की नौकरी चलेगी, किसी के घर में कुछ पहुँचाया मेरे भाई? भाई राज्य सरकार कहीं कर रही है तो अपने बलबूते पे कर रही है। तुम बताओ ना कि क्या क्या दिया, मुझे बताओ। करुणा की लड़ाई, अरे भाई क्या लड़ाई लड़ रहे हो तुम करुणा की? लोगों के रोजगार चले गए कहीं ना कहीं। मैं असलियत बात बता दूं, कहीं ना कहीं ये जो 6 साल की कमजोरी है उसको करुणा में दबाना चाहते हैं। भाई साहब आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था सब खत्म है 6 साल से।
अब उसको 6 साल वाली को कोई गाए ना, कोई बोले ना, तो भैया उसे दबा दिया इन्होंने कि ये करुणा में दबा दो इस अपनी कमी को। तो ऐसे नहीं है। देखो, जनता, प्रधानमंत्री सबके लिए है, प्रधानमंत्री सबका होता है। राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादातर वो नहीं है भैया, प्रधानमंत्री तो सबका है ना जी। तो प्रधानमंत्री जी से जो काम करेंगे तो सबके लिए होंगे ना जी, लेकिन करेंगे ही नहीं तो फिर सभी बोलेंगे ना जी। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।